तुमुल खंड काव्य। तुमुल आखिर होता क्या है, तुमुल का अर्थ क्या है? तो तुमुल का अर्थ होता है भयंकर युद्ध, भीषण लड़ाई। तो तुमुल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें लक्ष्मण और मेघनाद की लड़ाई का वर्णन है कि उन्होंने कितनी भयंकरता से युद्ध किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में, जो कि कक्षा 10 में हिंदी में लगा हुआ है एक खंड काव्य, और वही है तुमुल खंड काव्य, इसको लिखने वाले हैं श्री श्याम नारायण पांडे जी। तो चलिए इसमें प्रश्न क्या आता है। दो लोगों का मुख्य है, एक है लक्ष्मण और दूसरे मेघनाद। तो दोनों का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है, या तो मेघनाद का आ जाएगा या तो लक्ष्मण का आ जाएगा। आपको याद रखना है, यदि कहेगा कि नायक का चरित्र चित्रण लिखिए तो आप लक्ष्मण का लिखेंगे, और कह देगा प्रतिनायक का, खलनायक का, तो आप मेघनाद का चरित्र चित्रण लिखेंगे। ठीक है। चरित्र चित्रण होता क्या है? तो चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि उनके अंदर के 4-5 विशेषताओं को बता दीजिए कि उनके अंदर 4-5 गुण कौन से थे जो बहुत अच्छे थे। तो उनके अंदर के 4 या 5 या 6 गुणों का वर्णन आप कर देंगे, उसी को कहते हैं चरित्र चित्रण। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं तुमुल खंड काव्य के नायक का अर्थात लक्ष्मण का मैं चरित्र चित्रण करके बताता हूं। देखिए आपको कैसे परीक्षा में लिखना है। लिखा है, श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का नायक लक्ष्मण को माना जाता है। इसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है। लक्ष्मण का चरित्र इस प्रकार है, ये आपको उसना लिख देना है। अब इसके बाद देखिए पहला गुण लक्ष्मण का लिखना है नायक। लक्ष्मण राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के दीपक हैं। उनमें वीरता, धीरता और उदारता है। वे मेघनाद के ललकारने पर युद्ध करते हैं। यद्यपि पहले वे मेघनाद के शक्ति प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं, परंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है। ठीक है, इतना लिख देना है। अब दूसरा गुण क्या है लक्ष्मण जी के अंदर? तो देखिए लिखा हुआ है अद्वितीय सौंदर्यशाली। अद्वितीय सौंदर्यशाली का मतलब जिनके समान कोई दूसरा व्यक्ति सुंदर न हो। अद्वितीय माने कोई दूसरा न हो। तो लक्ष्मण के व्यक्तित्व में तेजस्विता, कोमलता एवं स्वभाव में नम्रता है। उनके अधरों पर, अधरों माने होठों पर मुस्कान खेलती है। मेघनाद भी उन्हें लावण्य युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है। अब देखिए यहां पर 2 पंक्तियां हैं तुमुल खंड काव्य की, तो ये भी आपको याद कर लेना है, लिख देना है। मेघनाद क्या कहता है? लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान है। ये कहता है कौन? ये कहता है मेघनाद। किसकी बड़ाई में? लक्ष्मण की बड़ाई में। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले गुणों पर चलते हैं। देखिए अगला जो गुण है लक्ष्मण जी का, वो है अतुलनीय शक्ति संपन्न। अतुलनीय माने जिसकी तुलना न की जा सके, और शक्ति संपन्न माने शक्ति के भंडार, शक्ति से भरे हुए हैं। लक्ष्मण अत्यंत वीर हैं। वे शत्रु के ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने मेघनाद के सौंदर्य, शौर्य की प्रशंसा भी की है। उन्होंने जिससे भी युद्ध किया उसे युद्ध में परास्त ही किया। देखिए अब ये 2 पंक्तियां हैं, ये किसकी हैं? तुमुल खंड काव्य की। ये 2 पंक्तियां भी आपको कविता के रूप में लिख देना है। रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा, और संग्राम में अपनी ध्वजा सानंद फहराई सदा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। चौथा गुण क्या था लक्ष्मण जी के अंदर? भ्रातृ प्रेम। भ्रातृ प्रेम का मतलब होता है भाई से प्रेम। लक्ष्मण अपने भाई राम से इतना प्रेम करते थे कि वनवास राम को मिला था, परंतु ये भी उनके साथ गए।
लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम बहुत चिंतित हो जाते हैं। राम को अपने भाई लक्ष्मण से प्रगाढ़ प्रेम और उनकी शक्ति पर बहुत विश्वास था। किनको विश्वास था? राम जी को। किनकी शक्ति पर? लक्ष्मण जी की शक्ति पर। और ये एक देखिए एक लाइन, मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। ये बात कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। ये भी लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए अब अगले गुणों पर चलते हैं, देखते हैं और क्या गुण है लक्ष्मण जी के अंदर। देखिए ये है 5वां गुण, मानवीय गुणों के भंडार। मानवीय गुणों के भंडार का मतलब होता है मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए उन गुणों के ये भंडार थे। लक्ष्मण जी के ये सारे गुण उनके अंदर थे, ठीक है। देखिए लक्ष्मण के अंदर मानवीय गुण विशेष रूप से भरे पड़े हैं कवि के शब्दों में। अब कवि देखिए ये 4 पंक्तियां हैं कवि की। किनकी? श्याम नारायण पांडे जी की। किसमें है? तुमुल खंड काव्य में, क्योंकि हम लोग तुमुल खंड काव्य पढ़ रहे हैं। थी बोल में सुंदर सुधा, अर्थात बोल में अर्थात वाणी में सुंदर सुधा माने मीठी वाणी थी अमृत के समान। उर में दया का वास था, उर माने हृदय में दया भरी हुई थी लक्ष्मण के। था तेज सूरज, था तेज में सूरज अर्थात सूर्य के समान तेज था उनके पास। हंसी में चांद का उपहास था, जब वो हंसते थे तो ऐसा लगता था कि चांद भी उनके सामने शर्मा जाए, ऐसी हंसी थी लक्ष्मण जी की, ठीक है। इस प्रकार ये जो चरित्र चित्रण था ये लक्ष्मण जी का था। अब हम लोग चलते हैं मेघनाद के चरित्र चित्रण पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेघनाद का चरित्र चित्रण कैसे है, कैसे आपको लिखना है परीक्षा में। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में जो भी प्रश्नोत्तर रहेगा हेडिंग लिख देना है, प्रश्नोत्तर 5 क 8 क, जिस नंबर पे ये रहेगा वो आपको लिख देना है और वो लिखना शुरू करना है। श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल नामक खंड काव्य में मेघनाद का चरित्र बहुत उत्तम है। उसका व्यक्तित्व लक्ष्मण के समान ही प्रभावशाली है। मेघनाद लक्ष्मण के ही समान था, वैसा ही पराक्रमी, वैसा ही बलशाली, वैसा ही सौंदर्यशाली, सुंदर। तो चलिए पहला गुण देखते हैं मेघनाद का। मेघनाद मेघ के समान वर्ण वाला, मेघ माने बादल, बादल के समान वर्ण माने रंग वाला एवं शक्ति संपन्न था, अर्थात शक्ति भी थी। वह रावण का पुत्र था। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्या कहते हैं कवि? 2 लाइन में, महारथी प्रसिद्ध था, गुणी विवेक बद्ध था, सुदेश था, सुकेश था, नितांत रम्य वेश था। ये भी आपको लिख देना है। चलिए दूसरे गुण पर चलते हैं। दूसरा गुण क्या है? अतुलनीय पराक्रम। रावण को अपने पुत्र मेघनाद की वीरता पर गर्व है। वह अपने पुत्र मेघनाद की वीरता का बखान करते हुए कहता है। अपने पुत्र की वीरता के बारे में क्या कहता है मेघनाद? ये देखिए 2 पंक्तियां, हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमासान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। ये अपने पुत्र की बड़ाई में रावण ने कहा है। किसकी बड़ाई में? मेघनाद की बड़ाई में। ये आपको लिखना है। चलिए मेघनाद के अगले गुणों पर चलते हैं। देखिए अगला गुण क्या है मेघनाद का? तो लिखा है पितृभक्त। मेघनाद बहुत ही पितृभक्त अर्थात पिता का भक्त था। पिता जो आज्ञा देते थे वो पालन करता था। देखिए मकराक्ष का वध हो जाने पर रावण अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने मेघनाद को बुलाकर उसे मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने का आदेश दिया। मेघनाद पिता के आदेश को सुनकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, अर्थात युद्ध के लिए चला जाता है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। कौन? मेघनाद। अगला गुण है यज्ञनिष्ठ। यज्ञनिष्ठ में देखिए मेघनाद की यज्ञ में बहुत श्रद्धा है। वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करता है। युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व
यज्ञ करता है। यज्ञ करते समय जब लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से उसे घायल करते हैं तब भी वह यज्ञ से उठता नहीं है। यज्ञ माने होम करना, हवन करना, तो हवन करने में इसकी बड़ी श्रद्धा थी। किसकी? मेघनाद की। लक्ष्मण आते हैं, युद्ध करने लगते हैं, लेकिन ये यज्ञ छोड़कर, होम हवन छोड़कर उठता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, इसके अगले गुणों पर चलते हैं। देखिए, यह है उसका अगला गुण, पांचवा, अत्यंत पराक्रमी। लक्ष्मण मेघनाद बहुत पराक्रमी व्यक्ति था। मेघनाद को अपने पराक्रम तथा युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है। तभी तो वह अपने पिता से कहता है कि वह युद्ध में लक्ष्मण को परास्त कर देगा, और वह ऐसा करके दिखाता भी है। शक्ति बाण मार देता है लक्ष्मण को। कवि ने उसके इस भाव का चित्रण इस प्रकार किया है। देखिए क्या है, जो ये मेघनाद था ये बहुत पराक्रमी था, तो कहता क्या है लक्ष्मण से, मैं मांगता हूं भीख रण का, दान मुझको दीजिए, चैतन्य होकर तुमुल संगर आप मुझसे कीजिए। अर्थात मेघनाद लक्ष्मण को तुमुल युद्ध के लिए, अर्थात दो लोगों की लड़ाई के लिए ललकारता है कि मैं और केवल आप दो लोग लड़ेंगे, मेघनाद और लक्ष्मण। इस लड़ाई के लिए ललकारता है मेघनाद लक्ष्मण को। कब? जब लक्ष्मण मेघनाद को मारना शुरू करते हैं, जब वह यज्ञ कर रहा होता है, होम कर रहा होता है, तब मेघनाद ये बात कहता है। ठीक है, इस प्रकार मेघनाद का चरित्र चित्रण भी पूरा हो गया। तो तुमुल खंड काव्य में विद्यार्थियों ये दो लोगों का चरित्र चित्रण बड़ा विशेष रूप से आता है, इसलिए मैंने इन लोगों का चरित्र चित्रण आपको बता दिया।